हरे कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम ओम शब्द का अर्थ जानेंगे कि आखिर ओम है क्या, आखिर ओम शब्द का अर्थ क्या है। वैसे तो ओम शब्द के काफ़ी सारे अर्थ हैं, बट ओम का एक्चुअल मीनिंग क्या है आज की वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। तो ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी होगी, तो 2x की स्पीड में देखना अगर लंबी बन गई तो ओम या फिर ओमकार, ओमकार यानी कि परमात्मा, ईश्वर या उस एक के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है जिसने जो ये संसार है ना, इस संसार की रचना में प्राण डाले। ओम 3 शब्दों से बना है, ओ उ म। ओ देखो, अकार, ऊकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है। सबसे पहला सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की बात तो हमने कर ली। अब ओम के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ये सभी गुणों के परे है, और या फिर ये तीनों में समानता की, निर्गुणता की प्रतीक है। और ओम के उच्चारण का साधक जब ये जानकर जाप करता है तो वो सांसारिक गुणों में दोष देखता हुआ निर्गुणता का शरीर बोल जाता है। निर्गुणता जो है उसके अंदर, जैसे अभी हर एक इंसान में कुछ ना तो कुछ निर्गुण है ही, कुछ गुण है तो कुछ निर्गुण है। तो जब वो ओम ध्वनि का उच्चारण करता है तो निर्गुणता को शीघ्र ही प्राप्त होता है निर्गुणता। और ओम के जाप सही उच्चारण से, ओम जो ओम शब्द है इसके सही उच्चारण से ये शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा से, और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांड ऊर्जा से जोड़कर जीव अस्तित्व के परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। वैदिक शास्त्रों में ओम की बहुत सा महिमा है और इसके काफ़ी सारे अर्थ भी बताए गए हैं। और मार्कंडेय पुराण में योग ऋषि जो थे उन्होंने दत्तात्रेय जी ने बताया है कि मानव को ओम रूप धनुष पर अपनी, या फिर ओम रूप जो ओम का रूप है, उस ओम रूप की ध्वनि जो है ना, उस ध्वनि पर अपनी आत्मा रूपी बाण को अपने लक्ष्य उस ईश्वर की और साथ देना चाहिए। अर्थात जो ओम ध्वनि है ना, वो ओम का उच्चारण करते करते उस ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए, और उस ओम ये जो वाला ध्वनि आता है ना, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए मनुष्य को। और जीव भी जो है सही अभ्यास से उसके उच्चारण द्वारा इस ब्रह्मांड की जो गूंज है ना, जैसे इस यूनिवर्स में ओम ऐसी आवाज़ निकलती रहती है, गूंज से जुड़ सकता है और आनंद की प्राप्ति कर सकता है। आगे बताया गया है कि ईश्वर के साथ ओंकार का वाचक भाव यानी कि संबंध नित्य है, और ये संकेत रूपी नहीं, ये संकेतक नहीं है कि संकेत, नृत्य या फिर स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है। सृष्टि के आदि में सर्वधमा ओम का रूप प्रवण का ही जो है प्रवण का ही होता है। और जो तदांतर 7 करोड़ मंत्र है ना हमारे सनातन धर्म में, वो 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव होता है। क्या होता है? ओम। जो ओम है, भी आप कोई भी मंत्र देखोगे तो उसमें ओम शब्द यूज़ हुआ है। तो जो हमारे सनातन धर्म में जो जितने भी मंत्र है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि 7 करोड़ जो मंत्र है, उन सभी 7 करोड़ मंत्रों में ओम का यूज़ होता है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे, या फिर हर एक मंत्र में, कोई भी मंत्र ले लीजिए, हर एक मंत्र में ओम का अर्थ, यानी कि ओम का अर्थ बताओ। ओम जो ओम शब्द है, वो ओम शब्द हर एक मंत्र में यूज़ होता है। और इस मंत्र के विभिन्न राह पर माइक सृष्टि का ये नियंत्रण करते हैं। यानी कि जो ओम का जो विधान जो है ओम का, उस विधान पर माइक सृष्टि जो है, वो जो सृष्टि है वो नियंत्रण है। अर्थात जो ओम शब्द है ना, ओम, ये ओम शब्द पे पूरी सृष्टि है। संसार में ओम गूंजता है। ओम एक खुद में ही एक ईश्वर मान लीजिए कि ओम
इज़ इक्वल्स टू गॉड। क्योंकि ओम जो ध्वनि निकली थी ना संसार की जब रचना हो रही थी, तब जब भगवान के मुख से कोई पहला शब्द निकला वो था ओम। मतलब संसार के अंदर जीव में प्राण डालने वाला और संसार में प्राण डालने वाला ओम था। और इसके आगे यह भी बताया गया है कि इसमें से आधे शुद्ध माया जागृत के में कार्य करते हैं और शेष आधे अशुद्ध मलिन, यानी कि जो ओम का जाप करता है वो शुद्ध रहता है और जो नहीं करता वो अशुद्ध रहता है। या मलिन माइक जगत में, मलिन माइक जगत यानी कि जो मलिन, जो पूरा जगत है ये मटेरियलिस्टिक है, अर्थात ये मलिन जगत है। इस मलिन जगत में अगर शुद्ध होना है तो ओम का उच्चारण करो और हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस कि हमें किसका मंत्र जाप करना है। अब आगे बताया गया है कि इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार भी माना जाता है। 16 श्लोकों में इसकी महिमा वर्णन है। 16 श्लोकों में, मतलब भी श्लोक देखेंगे ना, मतलब उसका ओम का, अगर मैं ओम के बारे में बताने जाऊँ कि जो ओम शब्द है, ये ओम शब्द कहाँ से आया वो बता दिया, ओम का अर्थ बता दिया, ओम क्या है वो बता दिया। लेकिन जो ओम शब्द है ना, अगर मैं इस ओम शब्द के बारे में और बताने जाऊँ ना तो वीडियो 24 घंटे से भी लंबी हो जाएगी। क्योंकि ओम खुद में ही एक भगवान या फिर एक शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ओम जब ब्रह्मांड बन रहा था तो भगवान के मुख से निकला हुआ पहला शब्द था ओम। ब्रह्मांड के अंदर जान डालने वाला शब्द था ओम। ब्रह्मांड में जो जीव है उसके अंदर प्राण डालने वाला शब्द था ओम। अब ओम के तो कई रहस्य हैं, ओम के कई सारे अर्थ भी हैं। अब ओम के बारे में जानने जाए तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये कुछ नॉर्मल सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी ओम शब्द के ऊपर कि ओम आखिर है क्या, कि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं कि ओम क्या है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना लेते कि ओम क्या है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ओम। जितना भी मुझे पता था मैंने बताया ओम के बारे में आप लोगों को। तो बेसिकली ये पूरे वीडियो का मोटिव ये था कि ओम के बारे में जितना मुझे पता है वो सब कुछ मैं आप लोगों को बता सकूँ। अब आगे मिलते हैं ऐसे ही और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।